Good morning, everyone. So today we are starting with the standard deviation. So this is easy, but quite tough as comparative to mean deviation and other we have done what it. Okay. So please give full attentions while we are continuing with the lesson. Okay. So मैं आपसे यही आशा रखता हूँ कि जितना मैंने पहले किया था आप सबने उतना कंप्लीट कर लिया है। अगर कंप्लीट नहीं किए तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले वाला जितने भी वीडियो थे, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, उनको कंप्लीट करके ही आना होगा। ठीक है, चलो। आज हम आप सबके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन लाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने मीन डेविएशन पढ़ा था उसकी क्वाइट सिमिलर है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहले वाले में हमने बोला था अगर मीन आप जानोगे तो डेविएशन निकाल पाओगे, मीडियन आप जानते हो तो डेविएशन निकाल पाओगे, पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हार्ड है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ द एरिथमेटिक एवरेज। एरिथमेटिक एवरेज मतलब मीन का स्क्वायर है ये, of the squares of all the deviation taken from mean. So standard deviation में कौन सा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है? मीन इंपॉर्टेंट है। आपको डेविएशन कहाँ से लेना है? मीन से लेना है। ठीक है, और जो डेविएशन आप लोगे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज वाई इट इज शॉर्टली नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। सो इसका दूसरा नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ओके, चलो एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, हम फॉर्मूला जैसे देखेंगे पहले सम अप कर लेंगे, सब फॉर्मूला को एक ही जगह पे देखेंगे। इसके बाद हम एक एक करके न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के करके देंगे आपको सब। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड में, इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड और एक्चुअल मेथड, सो दोनों का नाम सेम ही है। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा, और इसके लिए दो दो फॉर्मूला सीखने की ज़रूरत नहीं है, यही फॉर्मूला अगर सीखोगे तो उतना ही काफ़ी है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन, ये है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल। ठीक है, आप लोगों ने एक सिंबल देखा था होगा, ये वाला सिंबल अपने किताब में देखे होंगे, ये आपका मीन डेविएशन का सिंबल है। ठीक है, ये आपका मीन डेविएशन का सिंबल है। चलो अभी इंडिविजुअल सीरीज के देखते हैं डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन, ये जो स्मॉल एक्स स्क्वायर है ना, आप प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में। कैपिटल एक्स आपका वो जो एक्स डाटा था या फिर एक्स बार जो था मीन था, और ये जो एक्स है ना ये आपका डेविएशन है। ये आपका क्या है? डेविएशन। जब हम मीन से डेविएशन लेते हैं तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एक्स देके। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, जहाँ पे समेशन डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। आपको ये पता होगा क्योंकि डेविएशन हम कहाँ से लेते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से लेते हैं। ठीक है, अच्छा। सो ये क्या है? समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ डाटा, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डाटा। ओके, नेक्स्ट। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। तो आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए ये दो डाटा आपके पास होना चाहिए, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा आपके पास मीन होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया इंडिविजुअल सीरीज। ओके, इसके बाद हम शॉर्टकट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज के ही दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। अब इस पे फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन डी स्क्वायर, या फिर आप समेशन स्मॉल एक्स भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन डी बाई एन होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब कहाँ से ले रहे हो? ये शॉर्टकट मेथड में हम डेविएशन कहाँ से लेते हैं? शॉर्टकट मेथड में याद रखना हम डेविएशन कहाँ पे लेते हैं? एज्यूम मीन से लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम डेविएशन कहाँ से लेते हैं? एज्यूम मीन से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब डिस्क्रीट सीरीज, सर डिस्क्रीट सीरीज समेशन एफ डी स्क्वायर, अच्छा रुको नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है, इसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसके बाद आपका ये एक साथ जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन दो या फिर तीन ग्रुप के एक साथ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। नेक्स्ट, इसे हम बाद में देखेंगे।
सो यहाँ से आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। सो आज हम इंडिविजुअल सीरीज ही देख लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में हमने आपको डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से ही करवाना चाहेंगे। चलो देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है, फाइंड आउट द स्टडी डेविएशंस ऑफ द हाइट ऑफ द 10 men गिवन बिलो। सो आपको हमने क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कहाँ से लेना है। अगर डायरेक्ट मेथड है तो आपको डेविएशन मीन से लेना है, और अगर आपके शॉर्टकट मेथड से जाना है तो आपको मीन कहाँ से एज्यूम मीन से लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे ये डाटा दे रखा है। सो डाटा इन्होंने ये दिया है। सो चलो, ये आपका एक्स का डाटा है ना, तो अगर हम मीन लेंगे, अगर हम मीन लेते हैं, पकड़ लो यहाँ से हम शुरू कर दें मीन। सो मीन का मतलब, मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 60 प्लस 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 70 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा। सो कितने डाटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोगों के डाटा दे रखा है। सो 60 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 540, यहाँ पे आपको हो जाएगा 540 प्लस 3 6 9 12 16 20। सो यहाँ पे आपका होगा 20 और यहाँ पे आपका हो गया 70 डिवाइडेड बाई 10। सो यहाँ पे क्या होगा, 560, इसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका 630। सो आपका आंसर आता है 630 डिवाइडेड बाई 10, आपका मीन हो जाएगा 63। सो अगर आपका मीन हो गया 63, सो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से निकालना है तो हम ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप सबको ये याद रहना है कैसे निकाला था हमने। यहाँ पे मीन कितना आ रहा है, 63। सो मीन अगर 63 आता है तो ये इरेज कर देते हैं, ये हमें ज़रूरी नहीं है। सो मीन आपका कितना आ रहा है, 63। सो अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो पहले उन्होंने हमको एक्स का डाटा दे रखा था 60 60 61, या फिर कैसे निकालें, रुको ऐसे नहीं, एक्स ओके। सो यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है, यहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं। सो यहाँ पे हाइट ये दे रखा है, हमारा मीन क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू 63। अब हमको डेविएशन निकालना। सो डेविएशन कैसे निकालोगे, सो डेविएशन पकड़ लो, या फिर अगर डी से रिप्रेजेंट करते हो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार है ना, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। सो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। सो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। सो डी क्या होगा, पहले वाला 60। So 60 minus 63 is minus 3। 60 minus 63 minus 3, 60 minus 2, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 0 0 0 1 1, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ओके, सो ये हो गया आपका डी। अब हमका फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल सीरीज में, ये याद रखना ज़रूरी है। सो हमारा देखो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, समेशन एक्स स्क्वायर या फिर समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। सो आपको डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ओके, सो डी स्क्वायर निकालोगे, या फिर ये भी फॉर्मूला देख सकते हो, शॉर्टकट मेथड, दोनों हम मेथड करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्स, सो डी स्क्वायर अगर आपको निकालना पड़ेगा, सो हमने मीन क्या लिया था, एक्स बार इज इक्वल टू 63, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू 63। अब हमको डी स्क्वायर निकालना। सो डी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 0 0 0 1 1, एंड देन यहाँ पे 49। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो -3 दिया था, आपने +9 क्यों लिख दिया। देखो बच्चों, अगर -3 को 2 बार इंटू करेंगे, सो -3 को अगर 2 सो माइनस माइनस प्लस एंड 3 3 9। ओके, सो ऐसा होता है। सो नेक्स्ट
अब डी स्क्वायर हो गया। अब समेशन हमको क्या चाहिए, समेशन डी स्क्वायर। सो समेशन डी स्क्वायर कैसे होगा, इन सबको प्लस कर दो। सो समेशन डी स्क्वायर क्या होता है, देखो 9 कितना होता है, 18 4 22 23 24 25 एंड 25 प्लस 49 कितना होता है, फटाफट से 50 है ना, और कितना होता है 75 होना चाहिए था। अरे यार देखो 9 9 18 4 22 22 23 24 25 है ना, वैसे पकड़ लो 50, तो आपको क्या होना चाहिए 75 होना चाहिए ना, और 75 से 2 हटा दो 73। समझ में आया कैसे, ऐसे निकालना पड़ता है, नहीं तो एग्जाम पे ऐसे ही करते रहोगे और आपका न्यूमेरिकल्स भी नहीं होगा। सो आपको ये समेशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है 73, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, एस डी इजिकल टू कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन इजिकल टू रूट ओवर समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। सबको डी स्क्वायर कितना आ रहा है 73 और नीचे आ रहा है 10, सबको क्या हो जाएगा रूट ओवर 7.3। अब 7.3 रूट से निकालना है तो निकालो, नहीं तो नहीं से भी हो जाएगा। ओके ओके। अब अगर यहाँ से हम अगर एज्यूम मीन लेना होता, अगर हमें एज्यूम मीन लेना होता है ए का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर डी का वैल्यू तब क्या होता है एक्स माइनस ए होता है, ठीक है, तो हमको ए लेना पड़ता। तब देखो डाटा कितना आ रहा है, डाटा 1 to 10 है ना, सो मिड वैल्यू एक ले लेते हैं। सो यहाँ से 3, यहाँ से 3, ये सो हमारा डाटा 63 वैसे ही आ जाएगा, सो सेम आ जाएगा ना। अगर आपको एज्यूम मीन भी लेना है तो 63 सेम होगा, मिड वैल्यू लेना है हमको तो 63 ले लिए तो वही होगा, फिर से सेम आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ज़रूरत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। सबको स्टैंडर्ड डेविएशन आशा करता हूँ पूरा समझ में आया है। अगर इसको अगर हम आपका डैश शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करते हैं तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो क्या था वहाँ पे, समेशन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन डी बाई एन होल स्क्वायर, यही था ना आपका शॉर्टकट मेथड का, कहाँ है, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर, ये आपका शॉर्टकट मेथड था। सब अगर शॉर्टकट मेथड में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो समेशन डी स्क्वायर कितना था हमारा 73, वो हमने पहले ही निकाल चुके थे। एन कितना था 10 माइनस समेशन डी कितना था हमारा, समेशन डी देखो -3 कितना होता है -6 अगर होता है तो -6 और यहाँ पे +7 माइनस 6 कितना होता है 1 1 - 1 0, तो आपका अल्टीमेट समेशन डी कितना आता है 0/10 होल स्क्वायर। तो देखो आंसर सेम ही आ जाएगा। तो 0/0 ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका पास 73/10, तो आपका अल्टीमेट आंसर कितना आता है 7.3। फिनिश्ड। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं, अगर कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आपका कन्फ्यूजन जितना कम रहे उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे आपको दे रखा है साइज एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है जहाँ पे आपको साइज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों ही दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्या निकालना है, पहले मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद आपको डेविएशन निकालना है, यस और नो। ओके चलो, सबसे पहले हमको टेबल यही रहने देते हैं, इसको हम सिर्फ क्या करते हैं, इसे हम एक्स कर देते हैं और इसे हम फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, ठीक है। सबका हमारा दूसरा काम क्या हो जाएगा, एफ एक्स निकालना है। सो अगर एफ एक्स निकलते हैं 6 × 18, 7 × 35, 7 × 42, 9 × 8 72, कितना होता है 9 13 90 एंड देन 27, कितना होगा 117, 80 एंड देन 55। ओके, अब हमको इनको प्लस करना पड़ेगा। तो चलो बच्चे फटाफट करते हैं, 8 2 10, 10 12, 12 17 कितना होता है 19, 19 19 5 24 4, हाँ तो 2 2 1 3 7 14 15 20 28 2 3, सो कितना हो गया आपका 384। अब हमारा मीन कितना हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, सो आपका एफ भी निकालना पड़ेगा। सो 16 99 18 18
18, 28, 28, 31, 31, 8, 39, 39, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 44, सबका एफ एक्स हो जाए 384 डिवाइड बाई 44, ओके। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, देखो फटाफट से करो। आपको निकालो फटाफट से। 384 डिवाइड बाई 44 कितना होता है आपका, सबका मीन हो जाएगा 8.72 समथिंग, ओके। या फिर आपको इसे 73 भी दे सकते हैं, 8.73 ये आपका मीन होता है। यस, ओके। सो 384 डिवाइड बाई 44 8.73। सो अगर आपका मीन ये है 8.73, सो आप एक काम करो, आपको 8.73 से नहीं करना पड़ेगा, आपको एज्यूम मीन लेने से लेके शॉर्टकट मेथड से ये स्टैंडर्ड डिवीजन कर लो, क्योंकि अगर आपको 8.73 माइनस करना होगा ना तो आंसर पॉइंट पे आएगा, तो पॉइंट आने से दिक्कत हो जाएगा, तो छोड़ो, आपको यहाँ पे एज्यूम मीन लेके कर लेते हैं, ठीक है। सो एज्यूम मीन हम एक्स से कोई कहीं से भी एक वैल्यू ले लेते हैं। सो एक्स से 336, यहाँ पे आप 8 या 9 ले सकते हो। चलो हमने 9 ले लिया, सो एज्यूम इन हमने लिया 9, तो हमारा डिवीजन अब सॉरी तब हमारे का क्या होगा, डिवीजन निकालना पड़ेगा ना। सो डी, समझ में आया हमने क्यों किया ये, हमने इसलिए किया क्योंकि ये आपका समेशन एफ एक्स है, इसे हम नीचे ले लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया है तो इसलिए हमने ये छोड़ दिया, ठीक है। अब हमको ए, सो हमने ए कितना लिया है, एज्यूमिन कितना लिया है हमने 9 ले लिया। एज्यूमिन अगर हम 9 ले लेते हैं तो हमारा डिवीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी इजिकल कितना हो जाएगा, हमको क्या क्या निकालना, डी स्क्वायर एंड डी। सो 9, सो डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। सो एक्स माइनस ए, 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, 8 माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 1, 11 माइनस 9 2, ओके। ये हो गया आपका। सो यहाँ से आपको क्या क्या देखो फटाफट से डिस्क्रीट सीरीज में। सो डिस्क्रीट सीरीज में अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। सो ये करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर नॉट एफ होल डी होल स्क्वायर, ठीक है। सो समेशन ऑफ एफ डी एक करना पड़ेगा और समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर भी करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा। तो चलो, तो समेशन एफ डी पहले अगर निकाल देते हैं ऐसे, या फिर डी स्क्वायर अगर निकालते हैं, तो 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 0 1 एंड देन यहाँ पे आपका 4। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डी एंड आपको दूसरा निकालना पड़ेगा एफ डी स्क्वायर, ओके। हम इसको और थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यही पे होने से हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे करते हैं फटाफट से, एफ कौन सा 3 एफ डी, सो माइनस 9 6 माइनस 12, यह क्या हो गया -9, देन 0 देन 8 देन 10, ओके। ये आपका हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, एफ डी। यस, 3 3 9 6 12 9 माइनस 0 8 एंड 10। अब हमको क्या करना है, एफ डी स्क्वायर 3 9 Z 27 6 4 24 9, ये 0 हो जाएगा 8 1 8 5 4 20। अब हमको समेशन एफ डी और समेशन एफ डी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। सो दोनों का समेशन कितना होता है, देखो ये कितना होता है और ये कितना होता है। टेबल ऐसे मत बनाना जैसे हमने पहले दिखाया था, अगर आप सबने हमारा पहले क्लास किया था तो वहाँ पे मैं आपको मिल जाएगा टेबल कैसे करना होता है। सो चलो, -9 18 होता है, तो ये चला गया, so आपका आंसर आ जाएगा -12। यहाँ पे कितना है 27 24 एंड 20 20 20 कितना होता है 60 68 68, अच्छा 27 देन 24 देन 9 देन 8 देन 20, कितना होता है आपका यहाँ पे 88। सो हमारा फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला है
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है रूट ओवर समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन होल स्क्वायर। ओके, यही है हमारा फॉर्मूला। तो समेशन एफ डी स्क्वायर हमारा आया था 88 डिवाइड बाई एन। अब एन कितना होगा, कितने हैं 44। तो यहाँ पे आपका एन हो जाएगा 44 माइनस एफ डी कितना है -12। अब -12 डिवाइड बाई 44 होल स्क्वायर रूट। सो 80, यहाँ पे आंसर आएगा 2 माइनस, अब यहाँ पे कितना होगा 12 डिवाइड बाई 44 कितना होता है -27 है ना। सो ये प्लस हो जाएगा बाहर आते ही, ये सुन, सो बाहर आते ही प्लस हो जाएगा और आपका यहाँ आता है -27, मतलब आप ले सकते 273। सो 0.273 इंटू 0.273 आपका ये आएगा 0.273 होल स्क्वायर, अंदर माइनस रहना चाहिए सब। अगर आप क्या करना है, आपको ये स्क्वायर करना, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 0.075। तो अगर 2 से माइनस करते हो तो आपको क्या आएगा, अगर इसे 2 से माइनस करते हो तो कितना आएगा 1.93 समथिंग। ओके, सो ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज में आपको कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ओके, ये हमने कौन सा मेथड किया है, क्यों किया है, समझ में आया, क्योंकि हमारा मीन 8.73 था। सो मीन 8.73 आता तो डेविएशन अगर हम पॉइंट से करते तो हमारा न्यूमेरिकल बढ़ जाता। ठीक है, अगले दिन हम कंटिन्यूस सीरीज करेंगे। इस चैप्टर के में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा जो भी हम करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम वेरिएंस भी देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सब फॉर्मूला देख देख के करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज करवाया था, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला आप सबने देखा था। ये है डिस्क्रीट सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन एफ डी स्क्वायर एफ इंटू डी स्क्वायर, हाँ, डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे भी एज्यूमिन, ये एज्यूमिन और शॉर्टकट में तो है समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एंड समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर। ये है स्टेप डेविएशन मेथड एफ डी डैश। तो यहाँ पे डी डैश कैसे है, वो जो पहले हमने मीन में डेविएशन में किया था डी माइनस एक्स माइनस ए या फिर एक्स बार डिवाइडेड बाई सी, सी यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब ये भी मेथड चूज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, करने से भी अच्छा है। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में आपको ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो अगले वीडियो पे मिलते हैं। ओके, जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रहा हो तो आपको प्लीज़ कमेंट करना आपको ज़रूरी है, तभी आपका अपना डाउट मीट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय बाय, हैव ए गुड डे।